नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व रेडियो दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष जागरूकता अभियान। हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता व राष्ट्र निर्माण का बढ़ावा देना है, कहा महंत वेदांत महाराज ने। शहीदों के सम्मान में उनके नाम से पहले अमर जोड़ने की उठी मांग। बार बार सड़क धंसने से हनुमान गेट क्षेत्र की समस्या बनी पहेली। सैनिक हाई स्कूल में 36वां वार्षिकोत्सव हुआ हर्षोल्लास के साथ संपन्न। भिवानी में पैदा होने वाली मटर की मांग बढ़ी, मिल रहे हैं अच्छे दाम। बुजुर्गों की पेंशन और जल भराव समस्याओं को लेकर भारतीय किसान सभा ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से हो जाती है, कहा महाराज कृष्णदास जी ने। और अब खबरें विस्तार से। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन DR चालिया के मार्गदर्शन और प्राधिकरण सचिव CJM पवन कुमार की अध्यक्षता में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। CJM पवन कुमार ने बताया कि डिजिटल दुनिया का प्रबंधन साझा करने से पहले सोचे। इस थीम पर 2 माह तक साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल ने संदेश दिया कि किसी भी फोटो या जानकारी को साझा करने से पहले सत्यता जांच लें, अफवाहों से बचें, स्क्रीन टाइम सीमित रखें और साइबर बुलिंग से दूर रहें। अभियान को रेडियो, सोशल मीडिया और प्रिंट माध्यमों से घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव CJM पवन कुमार ने बताया कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण भिवानी की ओर से 2 माह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान डिजिटल दुनिया का प्रबंधन साझा करने से पहले सोचे कि अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ता प्रभाव जहां सुविधाएं प्रदान कर रहा है, वहीं उसके दुरुपयोग से साइबर अपराध, फेक न्यूज व निजता हनन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में डिजिटल साक्षरता समय की आवश्यकता है। CJM व सचिव पवन कुमार के नेतृत्व में इस अभियान को जिला स्तर पर रेडियो प्रशासन, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपका एक विवेकपूर्ण निर्णय आपको और समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित रख सकता है। आज भिवानी हलचल टीवी पहुंचा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में, जहां पर रेडियो दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि रेडियो का आविष्कार 13 फरवरी को ही किया गया था और इससे पहले रेडियो को डिफेंस फोर्सेज के लिए ट्रांसमिशन के पर्पज के लिए यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। क्योंकि उस समय जो वायरलेस सेंटर्स जो होते थे उनके माध्यम से आदान प्रदान किया जाता था, वेव्स के माध्यम से। लेकिन धीरे धीरे 1946 में भारत में इसका पदार्पण हुआ रेडियो का। और रेडियो का जब पदार्पण हुआ तो उस समय भारत में केवल, उस समय क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ था, 8 स्टेशन स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक स्टेशन आजादी के बाद ढाका में चला गया और दूसरा स्टेशन लाहौर में चला गया। तो कुल मिलाकर के भारत में 6 स्टेशन स्थापित किए गए थे। जैसा कि कहा जाता है कि रेडियो स्टेशन या रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। रेडियो प्राचीन समय में एक बहुत ही सूचना का अच्छा माध्यम माना जाता था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति रेडियो पर जो न्यूज आती थी उसके बारे में सुनता था, चाहे वो युद्ध की न्यूज हो, चाहे वो डेवलपमेंट की न्यूज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो। तो बड़े विश्वास करते थे, शोक चौपालों पर बैठ करके लोग रेडियो सुनते थे और जानते थे अपने देश के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम था रेडियो। तो आज डेल्सा ने यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि डेल्सा विशेष रूप से अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके कानूनों की जानकारी दे करके लोगों को जागरूक करता है। नमस्कार, मैं अनुराधा खनगवाल, पैनल एडवोकेट, TLSC भिवानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व रेडियो दिवस है, जो कि 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश श्री DR चालिया जी एवं मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं सचिव श्री पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में
रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। हर गांव गली के चौपालों पर रेडियो कहाँ गया? हर गांव गली के चौपालों पर कृषि दर्शन, सैनिकों के कार्यक्रम, किसान भाइयों के प्रोग्राम और रात को हवा महल का सबको इंतजार रहता था। अब यह समय, रेडियो का समय जो लोग लगभग भूल चुके थे। इसी बीच सन 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से चलाकर लोगों का रुझान फिर से रेडियो की तरफ कर दिया है। 1920 में, जैसा कि आप जानते हैं, मानव जीवन में रेडियो ने क्रांति लाई थी। पहला जब स्थापना हुई थी वो थी 13 फरवरी 1946 को। पहले अमेरिका ने अपना पहला रेडियो ट्रांसमिशन मिशन संदेश भेजा गया था। इसके बाद यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्थान है जिसका मेन उद्देश्य देश के अंतिम नागरिक तक न्याय की पहुंच है। इसका मेन मकसद है देश के अंतिम न्याय लोगों तक न्याय पहुंच सके। इसके लिए डीएलएसए एक पैनल बनाता है जिसके अंदर पैनल एडवोकेट और पीएलबी अधिकार मित्र मिलकर काम करते हैं। वो गांव में, शहर में, स्कूलों में जाकर कैंप लगाते हैं। पंपलेट के माध्यम से, कैंप के माध्यम से लोगों को कानून की जानकारी देते हैं जो कि सरल सुलभ भाषा में होती है, ताकि देश के नागरिक जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। जोगीवाला मंदिर में संत समाज द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी हिंदू सम्मेलन को लेकर संतों ने समाज से अधिक संख्या में सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया है। संतों ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, समरसता, संस्कार और राष्ट्र भावना को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में धार्मिक प्रवचन, सामाजिक विषयों पर मार्गदर्शन और युवाओं के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नशा मुक्ति, परिवार मूल्यों और सेवा भावना को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जाएगा। संत समाज ने मीडिया से भी अपील की कि सम्मेलन के उद्देश्य और संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें ताकि यह आयोजन सफल हो सके। प्रेस वार्ता में संतों ने कहा कि हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, संगठन, संस्कार और राष्ट्र भावना को मजबूत करना है। संत समाज ने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू समाज को एकजुट और जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक हिंदू परिवार को इस सम्मेलन में सहभागिता कर धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु अपना योगदान देना चाहिए। संतों ने सम्मेलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रवचन, सामाजिक विषयों पर मार्गदर्शन तथा युवाओं को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही समाज को नशा मुक्ति, परिवार मूल्यों, अनुशासन और सेवा कार्यों की दिशा में प्रेरित करने का संदेश भी दिया जाएगा। जो सृष्टि के जब से रची है तब तक आज तक उसके अंदर हिंदू समाज एक पूर्ण रूप से ही हमारे सनातन में आदि अनादि हम परमात्मा के भी इनमें रूप पैदा हुआ है, क्योंकि हम सर्वप्रथम ओंकार रूप में पूरे सृष्टि को मानते हैं। ओंकार के बाद में संकल्प लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का किया, भगवान शिव ने सहार का किया, विष्णु भगवान जी का पालन किया। उसके अंदर लगातार अवतार किसी न किसी रूप में ऋषि के रूप में लिया या परमात्मा के रूप में, जैसे भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, आदि अनादि, उन्हीं के तहत ये जो हिंदुत्व का वो चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर इसकी ज़रूरी है कि हमारे सनातन धर्म को और हमारे हिंदुत्व को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए हर कार्यक्रम जो भी होता है उसमें भाग लें, ताकि हम उस आदि अनादि सनातन जो मर्यादा है उसके तहत चलें। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है कि हर जीव जंतु को परमात्मा के रूप में मानता है और परमात्मा का स्वरूप उसके सबके अंदर अंश है। उसके लिए हर जीव जंतु के लिए जो हिंदू तथा का जो जागरण है उसको
जागृत करने के लिए नए नए चलन चल रहे हैं, प्राकृतिक सभ्यता आ रही हैं, वो हमारी जो मर्यादा है उसका खंडित होता जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हर गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में हर जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारा यही अनुरोध है सभी साधु संतों का कि हम उस धर्म को के तहत जिसके आपा मठाधीश बन रहे हैं, जिसके नाम से लोग हमारे को पूछते हैं, वो पूछते क्यों हैं कि जो हमारे मर्यादा तहत उस ईश्वर को मानने वाले, वो धर्म को मानने वाले, वो यदि संगठित होकर के नहीं रहेंगे, जातिवाद में या परिवारवाद में उसमें अलग से बढ़ जाएंगे, तो इसका खंडन हो जाएगा। ये सृष्टि का जो आवरण है, जो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहा है, वो खंडित हो जाएगा। उसके उपलक्ष्य में ये हिंदुत्व के रूप में हर जगह फंक्शन मनाया जा रहा है। उसमें हमारी सभी से यह अनुरोध है कि हमारे साधु संत भी उसमें भाग लेते हुए, और जितने भी सेवक हैं, जितने भी हिंदुत्व के, वो हर फंक्शन में भाग लें। यही लोगों को कहीं जागृत करना है, एकता में बांधना है, सनातन को मजबूत करना है। उसके लिए प्रयास जो हमारा विश्व हिंदू परिषद और RSS जो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और संतों का जब संगठित होकर के किसी कार्यक्रम में लगेंगे और जिम्मेवारी मिलेगी, तो मानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सफलता हम ले पाएंगे। और आज ये जो संतों को बुलाया गया, संतों की प्रेरणा हर समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं माननी भी चाहिए। संत प्रेरित करते हैं कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत कैसे करें, और राष्ट्र के लिए हमने कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं निर्वहन कर पाएँ। अच्छी बात है, क्योंकि सनातन कहीं यदि मजबूत होता है तो हम सबको मजबूती मिलेगी, और सनातन को जीवित रखना, सनातन की परंपराओं को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। मान जी, किस तरह से देख रहे हैं सम्मेलन कितने कारगर साबित होंगे समाज और युवाओं के लिए खासकर? तो अच्छी शुरुआत है और अच्छे सम्मेलन सफल हो रहे हैं। 1 तारीख से लगातार जो कई जगह जो सम्मेलन हुए हैं, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके खुशी के साथ में हिस्सा लिया है और अपनी भूमिका अदा की है। और हम सब की भूमिका है, आप सब लोगों की, समाज की और संतों की, उसी बाबू ने महाराज जी, साधु महात्माओं को कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। अभी सरकार हमारी ऊपर नीचे महात्मा लोग मानते हैं, लेकिन अभी किंतु परंतु की बात कहाँ अटकी हुई है? नहीं है, क्योंकि 500 साल तक जब भगवान राम के मंदिर के हम जो एक सपना सजोए बैठे थे, 500 साल के बाद में कितनी संतों ने आहुतियाँ दी, कितने राम भक्तों ने, कितने लोगों ने की वहाँ। और वह एक तरह से मैं मानता हूँ सनातन नीति सिमट जाता है यदि हम सब कोशिश न करते। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS नए संतों का साथ दिया, क्योंकि संतों को ज़रूरत थी ऐसे लोगों को। जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर मांग की है कि शहीदों के नाम पर बनने वाले स्कूल, सड़क, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थलों के नाम से पहले अनिवार्य रूप से अमर शहीद या अमर बलिदानी शब्द जोड़ा जाए। संगठन के प्रतिनिधि कैप्टन आसन कुमार अर्जुन अवार्डी ने बताया कि शहीद राष्ट्र की अमर प्रेरणा होते हैं, इसलिए उनके सम्मान को और अधिक गरिमा देने के लिए यह बदलाव जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष वेटरन चरण सिंह मलिक ने कहा कि अमर शब्द जुड़ने से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और शहीदों के बलिदान की याद हमेशा जीवंत रहेगी। पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पत्र में हरियाणा सरकार के पंचायती विकास विभाग द्वारा 16 अगस्त 2018 को जारी दिशा निर्देशों के उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही शहीदों की स्मृति से जुड़े नामकरण को लेकर नीति बना ली है, लेकिन उसमें अमर शब्द जोड़ने को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन स्तर पर पहल करते हुए सभी संबंधित विभागों को एक समान दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष वेटरन चरण सिंह मलिक ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी समाप्त नहीं होता, वह सदैव राष्ट्र की आत्मा में जीवित रहता है। इसलिए अमर शहीद शब्द न केवल सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देश जारी कर भविष्य में होने वाले नामकरण में इस व्यवस्था को लागू किया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा राम राम। आज हम जो पूर्व भिवानी जिले से पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन के लिए डीसी साहब को देने के लिए, उसमें है जो शहीद हुए हैं उनके नाम के आगे अमर शहीद या बलिदानी शहीद लिखा जाए। पहले खाली शहीद का दर्जा दिया हुआ है,
अभी बलिदानी या अमर शहीद दिया जाए, और डीसी साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। आज हमने सरकार को जो ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, डीसी साहब के माध्यम से सरकार को, सेना से हम सभी हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ शहीद होता है देश के लिए, उससे पहले अमर शहीद आगे उसका नाम लिखित रूप में होना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके और उसका नाम भी अमर रहे। हाँ, पुलवामा का 7वां वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूर्व सैनिक एक समाज को ये संदेश ही दे सकते हैं कि हमें और सैनिकों को स्ट्रांग रहना चाहिए और देश के प्रति समर्पित होकर अपनी भावनाओं को लोगों को सामने उज्जवल करने का प्रयास करें, ताकि लोग प्रेरणा ले सकें। और भूतपूर्व सैनिकों पे भी ये हमारा फर्ज है। हनुमान गेट चौक पर पिछले 6 महीनों में 4 बार सड़क धंस चुकी है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि लीकेज पानी की लाइन में है या सीवरेज में। जन स्वास्थ्य विभाग के पेयजल और सीवरेज अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सड़क खोदने के कारण आवागमन एक ही मार्ग से हो रहा है और अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। नगर पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि सुबह शाम स्कूल टाइम में भारी जाम लग जाता है और इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए, अदरवाइज आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि मामले से उपायुक्त को अवगत करवा दिया गया है और शीघ्र कार्रवाई होगी। कनिष्ठ अभियंता ताजदीन ने कहा कि पानी की नहीं बल्कि सीवरेज लाइन की समस्या है, जिसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। हनुमान गेट के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हनुमान गेट चौक स्थित चौगन्ना माता मंदिर के सामने बार बार सड़क धंसने की समस्या जन स्वास्थ्य विभाग के सीवरेज व पेयजल विभागों तथा क्षेत्रवासियों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। 6 महीने में 4 बार सड़क धंसना क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी व परेशानी बन चुका है, क्योंकि पेयजल व सीवरेज दोनों ही विभागों के अधिकारी लीकेज पानी की लाइन में है या सीवरेज लाइन में है, इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं और एक दूसरे पर लीकेज की समस्या थोप रहे हैं। विभागों के कार्यप्रणाली के चलते क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विभागों की लापरवाही के कारण चौगन्ना माता का मंदिर पूरी तरह से ढह गया था, बस माता की मूर्ति ही सुरक्षित बची थी, जिसे क्षेत्रवासियों ने कहा कि अब 1 महीने पहले से सड़क धंस गई, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। विभाग ने सड़क को खोद दिया, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। वहीं सड़क धंसने की समस्या के चलते वाहनों को आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। एक सड़क धंसने से दूसरी तरफ का मार्ग वन वे कर दिया गया है, ताकि धीरे धीरे वाहनों को निकाला जा सके। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द ही समाधान करने की बात कही है। समस्या तो है छोटी, पर ये अधिकारी एक दूसरे के सिर पर घेरते हैं कि भाई मेरा कौन नहीं वो करेगा, वो नहीं वो करेगा, वो नहीं करेगा। जब सरकार ने समाधान शिविर लगा रखा है तो उसमें समस्या का समाधान ही नहीं होता, तो फिर क्यों अधिकारियों का प्रशासन टाइम खराब करे, बिठा कर उड़े। 20 दिन पहले समाधान शिविर में लगाया था, 20 दिन से ही ये बुरा हाल है। वन वे ट्रैफिक हो रहा है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, कदे किसी का जूत बच जाए, कदे किसी की जूतम को जारी रहे। डेली यहाँ पे परसों भी एक महिला ऑटो, ये इलेक्ट्रिक ऑटो वाला नीचे गिरी उसके पैर में चोट आई। रोज एक्सीडेंट होता है, पर आज फिर मैं दोबारा 20 दिन बाद में दोबारा समाधान शिविर में एप्लीकेशन लगा गया हूँ। मैंने बोला प्रशासन को, या तो वो सोमवार तक इस खड्डे का समाधान कर दे, नहीं तो मैं यहीं पर धरने पर बैठूंगा। समस्या 4 साल से है जी। पीछे यहाँ बीच में से भी पानी निकला था, वो लिपापोती कर गए थे, उसके बाद उस पानी ने नीचे नीचे अपनी जगह बनाई और खोता हो गया बिल्कुल। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा रोड वहां तक खोता हो चुका है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। 20 दिन से रोड पटा हुआ है, किसी ने भी आकर आज तक इसकी सुध नहीं ली। प्रशासन आता है और चला जाता है। पानी वाले कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, सीवरेज का काम है। सीवर वाले बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, नाला नीचे से मतलब रुका हुआ है, वो लीकेज है, तो वो समस्या नगर पालिका की है। अब मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर इसका कुछ निदान हो सकता है तो कौन कर सकता है? इस समस्या का हल है तो किसके पास है? या फिर पब्लिक रोड पर आए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आए दिन दुर्घटना होती है, लोगों को चोट लगती है, बस गनीमत ये रहती है माता रानी का मंदिर है इस वजह से कि यहाँ किसी की जान नहीं गई है। सीवर सिस्टम जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही आते हैं और चाहे पेयजल की व्यवस्थाएं हैं और चाहे सीवरेज की व्यवस्थाएं हैं,
ये जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती हैं। और अभी जो हनुमान गेट की आप बात करें, हनुमान गेट पे जो 3-4 बार ये जो पानी की लाइन का है, ये नीचे बैठ गया था सिस्टम। ये मंदिर बना, वो मंदिर 2 दिन टूट चुका है। अभी ये दोबारा से लीकेज शुरू हो गई थी, तो इसका हमने जन स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस बात से अवगत भी कराया, और इसको हमने, और जो एक नाला, जो पब्लिक हेल्थ का जो नाला रोहतक गेट से लेकर के दादरी गेट तक आता है, उस नाले को भी, जो उसके अंदर सिल्टिंग है, वो नाला रुका हुआ, हटा हुआ है। मुख्य मार्ग पर जो सकल रोड पे है, पानी भरा रहता है। हमने खासा हॉस्पिटल के सामने देखा है, हमने रोहतक गेट पे देखा है। तो उसको लेकर भी मैंने उपायुक्त महोदय को इस बात से हमने अवगत कराया है और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है, और उसमें काम से शुरू भी हुआ है, और आशा है कि बहुत जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। 2-3 जगह तो अभी हमने पीछे देखा, जो विनोद गेट के ऊपर भी, पेट्रोल के सामने भी ये बार-बार जमीन बैठ जाती थी, और वहां पर तो भी एक चैम्बर बना करके उसका समाधान किया है। साथ-साथ में एक हमारा ये घंटाघर से हम विनोद गेट की तरफ जाते हैं, यहाँ भी एक समस्या है। तो जहाँ इस प्रकार की चीजें रहती हैं, वहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई लीकेज ठीक हो भी ना रह जाती है, जल्दबाजी हो जाती है, और कोई ना कोई एक आधा पॉइंट ऐसा रह जाता है जो लीकेज होकर बार-बार में वहाँ पे नीचे मिट्टी का स्लाइडिंग होती है, नीचे जमीन बैठ जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये इंजीनियरिंग है, और अच्छे तरीके से करेंगे, निश्चित रूप से ठीक भी होगी। आदेश अनुसार ज्वाइंट एक विजिट हुई है, पब्लिक हेल्थ इसमें शामिल है, और इसमें BNRB, NHIB और कमेटी के भी बुलाई गई थी। तो यहाँ से जो लाइनें जा रही है, वो एक तो लाइन है पुरानी, जो नाले की लाइन गई हुई है, उसका पता नहीं चल रहा कि उसमें पानी कहाँ से आ रहा है। पानी की पाइपलाइन ठीक कर दी गई है, लेकिन इसमें एक इश्यू ये है कि जब तक वो पानी नहीं रुकेगा, कहाँ से पानी रोड के नीचे से घूम के आ रहा है, वो पानी जब तक नहीं रुकेगा तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो आज या कल से हम ये इसका जो सारा सेटअप है उसको उखाड़ करके, जो पानी आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है, उसका पता लगा करके हम इसका एक स्थायी समाधान देंगे। क्योंकि ये 3-4 महीने से भी पहले भी एक बार दिक्कत हो चुकी थी, क्योंकि ये पानी नीचे रोड के चलता रहता है। तो अब ये पानी हो सकता है पाइपलाइन का कहीं से घूम के आ रहा हो, या हो सकता है कोई नाले का पानी जुड़ा हुआ हो। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो चुका है कि इसमें ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे, लेकिन ये रोड के नीचे से पानी आ रहा है। तो हम इसको कल से लग करके यहाँ पे ज्वाइंट टीम लगा करके हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और 2 या 3 दिन में जैसे भी समाधान होगा, हम इसको आगे रोड को क्लियर करवा के बंद करवा देंगे। सैनिक हाई स्कूल का 36वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के प्रथम स्तर में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कॉमर्स विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता भरतवाल और द्वितीय सत्र में डीएसपी अनूप कुमार मौजूद रहे। प्राचार्य स्नेहलता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल उपलब्धियों की जानकारी दी। इस मौके पर स्कॉलर छात्राओं वंशिका सिंह और वंशिका तंवर को 5100 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। वहीं 20 मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। विद्यालय चेयरमैन विनोद मिर्ग ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताया। सैनिक हाई स्कूल विद्यानगर में 36वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का 2 स्तरों में आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम सत्र में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तथा द्वितीय सत्र उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रखा गया। विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती स्नेहलता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं वंशिका सिंह व वंशिका तंवर को 5100 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने दोनों सत्रों में रंगारंग एवं आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सीबीएलयू की कॉमर्स संकाय की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता भरतवाल और डीएसपी अनूप कुमार ने होनहार बच्चों को सम्मानित किया। सैनिक हाई स्कूल विद्यानगर का एनुअल डे है और ये 36वां एनुअल डे है। बच्चों ने जो वर्ष भर में शिक्षा ग्रहण की है या स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बच्चे प्रथम स्थान पर, सेकंड पर, तृतीय स्थान पर रहे हैं, उनको आज विद्यालय सम्मानित करेगा। और सम्मानित करके हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा बच्चा मोटिवेट हो। मोटिवेट करने के लिए हमने कैश प्राइज़ भी बच्चों को रखे हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की मुहिम छेड़े हुए हैं, बच्चों को नशे से दूर रखने की मुहिम छेड़े हुए हैं। तो आज सैनिक हाई स्कूल में भी ये फंक्शन है और बच्चों को
हमने बहुत कैश प्राइज़ यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति ने दिए हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ जो किसी ना किसी रूप में आज प्राइज़ लेंगे, और दूसरे बच्चों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कमज़ोर ना आंकें। आज इस वर्ष वो पीछे रहे हैं तो अगले साल वो सबसे आगे होंगे। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का बच्चा स्टेज पे आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हमारा दिल खुश होता है कि हमने, हमारे टीचर्स ने जो किया है उसका रिजल्ट हमें मिला है। तो वो आज हमारा भी रिजल्ट है और बच्चों का भी रिजल्ट। हाई स्कूल में 36वां एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया है। ये एनुअल फंक्शन बच्चों को पारितोषिक वितरण भी किया जाता है और साथ साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, नाटक है, डांस है, पोइट्री है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बच्चे जुड़ते हैं। और ये मौका होता है हमें अभिभावकों को ये दिखाने का कि पूरे साल बच्चों ने क्या मेहनत की। और जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा जाए या फ़ोन से कैसे दूर रखा जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को अलग अलग टैलेंट से जोड़ना। जब तक बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, आप देखेंगे जब भी बच्चा पार्क में जाता है तो कभी भी फ़ोन नहीं मांगेगा। वो बच्चा हमेशा भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, वो कभी भी पार्क में फ़ोन नहीं मांगेगा। बट जैसे ही आप घर में बैठते हैं और पेरेंट्स जब अपना फ़ोन उठा लेते हैं तब बच्चा भी मजबूर हो जाता है अपना टाइम पास करने के लिए फ़ोन लेने के लिए। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उनको अलग अलग समय पर बिज़ी रखें, अलग अलग एक्टिविटीज़ से जोड़ें और उनकी प्रतिभा को आगे लेकर आएँ। यही प्रयास हम विद्यालय में भी कर रहे हैं। देखिए, एकेडमिक्स एक पार्ट है। एकेडमिक्स में अगर देखें हमारा रिकॉर्ड, जैसे बताया, बहुत सारी मेरिट्स आई हैं। 97.2 फर्स्ट पोजीशन आई है। हम उसको 5100 रुपये की स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं मुस्कान हमारे साथ है, पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल नेशनल में, इंटरनेशनल दुबई में ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो स्पोर्ट्स में ऊपर से कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत सारी जो पैरेलल चलती हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर हम दे पाएँ, कंप्यूटर साइंस में हमारे 2 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए। AI पैनल बोर्ड्स हमने इंट्रोड्यूस किया इस साल स्कूल में, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाए। भिवानी में किसानों के लिए मटर की खेती फायदेमंद साबित हो रही है। इस बार अच्छी पैदावार से किसानों को बढ़िया मुनाफा मिल रहा है। किसान देसी खाद का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिससे लागत कम और उत्पादन बेहतर हो रहा है। किसानों का कहना है कि दूर दूर से व्यापारी खुद खेतों तक आकर 40 से 50 रुपए प्रति किलो के अच्छे दाम मटर खरीद रहे हैं। पोहाड़ मोड़ की मटर खास तौर पर मशहूर है। किसानों के मुताबिक इस फसल से सालाना 80,000 से 1 लाख रुपए तक का फायदा हो रहा है, जिससे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि मटर की खेती से उनको लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। वहीं 40 से 50 रुपए रेट का भाव चल रहा है। किसानों ने बताया कि वे करीब 150 एकड़ में मटर की बिजाई कर रहे हैं। किसान बहुत खुश होकर मटर की खेती करते हैं। गेहूं से पहले मटर की बिजाई से अच्छी खासी आय हो जाती है। दूर दूर से आकर व्यापारी मटर लेने यहाँ पर आते हैं, अच्छे खासे भाव में खरीदते हैं। इससे किसानों को लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्ण जी, मटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितने बीघे में आपने मटर बोई? मटर बोरी है 2 किले में। बढ़िया मटर खड़ी है, बढ़िया पैदावार मिला है जी। मीठी मटर है। बहुत दूर दूर से के आओ देखने, खान पीन खातर अब ले भी जाओ। अब प्योर देसी खाद के ना जी, कोई स्प्रे पपरे नहीं, बढ़िया पैदावार मिलती है जी। तो कितना फायदा होता है ये मटरों का सीजन में? 2 लाख मिल जाए जी। मौसम का वो है, मौसम ठीक रह जाए तो अच्छा जोटा लग जाए, ना तो फिर मार मार। बहुत बढ़िया फसल है, नाजुक फसल होती है। मौसम का सही हो तो सही हो जाए, और ना तो फिर आटा मला गई। तो व्यापारी कहाँ से आती है और क्या भाव जाती है? बहुत दूर दूर से यहाँ 40, 50, 60। वो तो मौसम के उसमें हो ना, मौसम ठीक हो जाए तो ज्यादा मिल जाए, ना तो कम मिले। तो मटर बोने से आपको फायदा हुआ? खूब फायदा है, आए गेड़ा बहुत मटर, बहुत फायदा मिले। नाम राम किशन है भाई जी। मैं कुहाड़ का रहने वाला हूँ। 30-35 साल से नुले मटर बोआ हाँ भाई, बढ़िया मुनाफा मिल गया है। और भाई इसमें मौसम की मार तो देखिए की वर्षा है। तो भाई 2 किले में बोआ हर साल, बहुत बढ़िया मुनाफा मिल गया है। 1.5-2 लाख रुपये मिल गया है, जो भाव ठीक रह जाए तो।
और भाई इसमें हम आएगा डंगा के गिर जाए देसी गोबर की खाद गिरा हाँ और भाई बढ़िया उन्हें फले हुआ मीठा पानी से सही पैदावार हो जाए। कुआड़ में कम से कम भी 150-200 किलोमीटर के बुआ हैं। हाँ तो बढ़िया इस टाइम पर के खुशी माहौल है, नगद आमदनी हो गया भाई, आगे फसल आओ इतना। हाँ तो कहाँ से व्यापारी आते हैं और भाई कितने व्यापारी भाव जाते मेन हैं? रोड लगा कुआड़ बजीना गाँव रहा है, इसको ऊपर उरा सेल हो जाए हमारी तो भाई दूर दूर तक के जिसका मास्टर डॉक्टर ताजा बढ़िया मीठी मटर का कांड तक खूब पूरे बिक्री हो जाएगा खरीद तो भाई। क्या नाम है? सुनील नाम है मेरा। जी और कितने मैं किलोमीटर बोई और क्या फायदा मिलेगा? हमने 2 किलोमीटर बोई है हमारी मटर है और बहुत बढ़िया लगी हुई है, हमें इससे बहुत फायदा मिलता है और इसका इस टाइम पे मतलब बहुत अच्छा रेट रहता है और बहुत मतलब मीठी मटर है। कुआड़ बोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे कुआड़ में कम से कम 100 से 150 किलो बोए जाते हैं और बहुत फायदा मिलता है लोगों को। किसान बहुत खुश होकर बोते हैं। इसकी थोड़ी रखवाली ज़्यादा करनी पड़ती है वैसे, और इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। जी क्या नाम है? पवन नाम है जी मेरा। जी गांव बजना है, डिस्ट्रिक्ट तोशाम, जिला भिवानी। मैं 7 साल से लगातार मटर बो रहा हूँ और अच्छी पैदावार मिलती है और बढ़िया खाने वाले टेस्ट के लिए घर से ही हम खेत में से मतलब दूर दूर के आके मतलब दिल्ली तक के आते ले जाते हैं। बहुत मीठा। भारतीय किसान संघ ने किसानों और बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह तालू ने आरोप लगाया कि पीपीपी और केवाईसी के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं जिला मंत्री जयप्रकाश बराला ने कहा कि बारिश के बाद खेतों में जल भराव से फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। संघ ने विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने, ड्रेनेज की सफाई, रुकी पेंशन बहाल करने और किसानों को राहत पैकेज देने की मांग की है और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान सभा ने मांग पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह तालू, जिला मंत्री जयप्रकाश बराला ने बताया कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण खेतों में अभी भी पानी जमा है, नालियां और ड्रेन जाम पड़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार मांग वो कर चुके हैं कि लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दे और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करे ताकि अगली फसल की बिजाई प्रभावित न हो। भारतीय किसान सभा ने पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाए जाने, बुजुर्ग पेंशन के लिए फैमिली आईडी में इनकम की शर्त हटाए जाने और रुकी हुई पेंशन को ब्याज सहित तुरंत जारी करने की मांग की है। हमारी भारतीय किसान संघ की जिला बैठक हुई थी, इसमें कुछ किसान भी आए हुए थे, कुछ बुजुर्ग भी आए हुए थे। तो अन्य समस्याओं के साथ एक अहम समस्या हाल में पूरे प्रदेश में आई हुई है, जो वृद्ध बूढ़े लोगों की जो पेंशन थी, जो 1987 से लागू हुई है लगभग हमारे समय में, और उसमें कोई तय कंडीशन नहीं थी। 60 वर्ष होने के बाद वो उनका एक सहयोग भत्ता माना जाता था और हाल में अभी जो समान निधि दे रहे थे, हाल में अभी वो पेंशन काट दी गई है। उसमें बड़ा रोष है और भारतीय किसान संघ इसके लिए आज बैठक की थी और ये समस्या आई है, इसके लिए हमने कोई इनको आंदोलन करना पड़ेगा। यदि सरकार इसकी में हमारी सुनाई नहीं करेगा तो, और सरकार को पुनः सोचना चाहिए, इनके तुरंत प्रभाव से इनकी जो पेंशन है वो डालनी चाहिए और जो किसान की फसल बिकती है या और उसके घर में कोई भी कार्य करता है, उसकी जो आमदनी है उसके खर्चे घटाकर उसकी फैमिली आईडी में इनकम दर्शानी चाहिए, न कि हाल सारी खर्चे वो जोड़ के भी होते हैं वो बढ़ते हैं। तो वो किसानों के एक अलग से कंडीशन लगा दी, इनकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ती। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स फैक्ट्री परिसर में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम के दूसरे दिन बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। प्रचारक राजेश पठानिया ने बताया कि महाराज जी के सत्संग के माध्यम से जीवन में अच्छे व्यवहार, विनम्रता और सेवा भाव अपनाने का संदेश श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन में भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। वहीं महाराज कृष्णदास ने वैश्य मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण भी आवश्यक है। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर अच्छे संस्कार अपनाने का संकल्प लिया। महाराज कृष्णदास जी ने अपने प्रवचन में कहा कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी वास्तविक पहचान होता है। यदि मनुष्य का आचरण श्रेष्ठ होगा तो समाज स्वतः ही उसे सम्मान देगा।
उन्होंने कहा कि दूसरों का सम्मान करना, विनम्रता रखना और सेवा भाव से कार्य करना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और व्यवहार दोनों का संतुलन आवश्यक है, लेकिन यदि व्यवहार श्रेष्ठ नहीं है तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में प्रेम, सहयोग और सेवा की भावना से कार्य करे। सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन में भाग लिया। संघ संस्कार सलाहकार के बारे में महाराज कृष्णदास जी ने वेस्ट मॉडर्न स्कूल में बच्चों को प्रेरित किया। महाराज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान की पर्याप्ति नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, बड़ों का सम्मान, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तब उनका देखो जो मूल रहस्य की घटना की हमको पता नहीं है। आपको एक एक चरित्र पर अगर चर्चा करेंगे, महाराज जी जो प्रकरण है ना, अगर महीना भर क्या साल भर बोलो तो भी कम रहेगा। व्यवहार विज्ञान, भैया ध्यान देना, लोगों ने माया की धज्जी उड़ा के रखी। एक दिन बता रहे थे मन और माया, इनको तो इतनी बदनामी करके रखे पूछो मत। माया प्रबल है, माया पकड़ ली, माया ने परेशान कर ली। माया के पास एक पुरुषत्व कहां है आपको परेशान करने के लिए? माया के पास से पुरुषत्व कहां आपको परेशान करने के लिए? माया ने किसी को आज तक पकड़ी नहीं। कोई भी साधारण है, हमने चश्मा को आप पकड़ना, चश्मा ने पकड़ा आपको। कोई भी चीज अगर साधारण वस्तु देखा जाए, कोई भी हमको नहीं पकड़े। इस शरीर भी हमको नहीं पकड़ा है। पकड़ा है क्या? अगर पकड़ता तो ऐसे परिवर्तन नहीं होता। कोई भी हमको नहीं पकड़े। अगले माया कितने बदनामी, माया ठग नहीं ठग लिया। संतों की बाड़ी में भी आती है, लेकिन जब दृष्टि गई महाराज, माया जैसे पतिव्रता, माया जैसे ईमानदारी ऐसे कोई नहीं। फूटी आंख से भी उन्होंने अपने पति के अलावा दूसरी की ओर देखती नहीं है। अगर कोई आकर के पकड़े तो लात लगा के चली जाती। माया के पति कौन है? कौन है? माधव। केवल माधव की ओर माया चलती है, देखती है मैं सेविका हूं, मैं माधव की हूं, तो मुझे कैसे पकड़ रहा है? अब हम क्या करते? हम माधव को नहीं पकड़ते, माया। इसीलिए महाराज ये माया जो कहते हैं छूटेगी तब जब हम सेवा, आज कैकेयी जी के सेवा का फल का वरदान आज अंगुली वज्र प्राय हो गई, तब दशरथ जी की प्राण रक्षा हुई। और वही वज्र सेवा से आज श्री राघवेंद्र सरकार को आज अपना लक्ष्य, अपना जिस उद्देश्य में अवतार लिए थे, उसी उद्देश्य का पूर्ण करने की इजाजत और सूक्ष्म कहते ना गुप्त रूप में उन्होंने करने की प्रेरणा दी, साथ दी। क्या सोचिए पता है? कैकेयी जी ने सोचा मेरा बेटा को युवराज बनाने जाते हैं, ये युवराज अभी अगर बन जाएगा ये कच्चा रह जाएगा। कोई घड़े में कुंभार किसी घड़ा का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद में उसी कच्चा घड़ा में यदि दूध डाल देगा तो क्या होगा? क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा, पानी भी खराब हो जाएगा और घड़ा भी गल जाएगा। कुंभार घड़ा बनाने के बाद में घड़ा को धूप में सुखाता है, फिर बाद में आवा बना करके उसको जलाता है, और जलने के बाद में कहीं फटा टूटा नहीं है, उसको लेने वाला भी जांच करके लेता है। 10 रुपया की 50 रुपया की घड़ा लेने के लिए, तब घड़ा काम आता है। जय श्री राम। राजेश पठानिया बोल रहा हूँ। आज हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड में महाराज जी का दूसरे दिन का कार्यक्रम रहा। महाराज जी ने उपदेश दिए हैं और सबसे श्रेष्ठ दिया है व्यवहार विज्ञान। आपका जो व्यवहार होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आदमी के दो तरह के व्यवहार हैं, एक अच्छा व्यवहार, एक बुरा व्यवहार। महाराज जी का कहना है कि आप
दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के प्रति समर्पित रहें, दूसरों के प्रति सेवा भाव में रहें। यही व्यवहार विज्ञान है और व्यवहार विज्ञान आपको सर्वश्रेष्ठ पद पर लेके जाता है। आज विद्यालय में आदरणीय आध्यात्मिक गुरु श्री किशन लाल जी महाराज विद्यालय में पधारे। ये उनका दूसरा मौका था जब वो विद्यालय में आए। इस अवसर पर हमारी प्रबंधकारिणी समिति के महासचिव श्री ब्रिजलाल जी सराफ उपस्थित थे। साथ ही कोषाध्यक्ष महोदय श्री सुंदरलाल जी अग्रवाल, सदस्य श्री परवीन गर्ग जी, शिक्षक वृंद व 9वीं कक्षा के विद्यार्थी वहाँ उपस्थित थे। और आदरणीय महाराज जी ने बहुत सारी प्रभावी बातें बच्चों को बताई, जिनमें से विशेष था कि विद्यार्थियों को विद्यार्थी काल में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो है शिक्षा, संस्कार, संग और सलाहकार। अगर वो इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य जीवन में सफल होंगे। साथ ही जिन मूल्यों का आज हमारे समाज में ह्रास हो रहा है, विद्यार्थी माता पिता गुरुओं का सम्मान खो रहे हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, माता पिता के आगे बोलते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। तो विशेष तौर से उन्होंने बच्चों को बताया कि माता पिता और गुरुओं का सम्मान सबसे पहले करना है और फिर प्रभु का सम्मान आता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इन चीज़ों के साथ साथ हमें बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति, बुरे सलाहकार जो हैं वो जीवन को खराब कर देते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व रेडियो दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष जागरूकता अभियान। हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता व राष्ट्र निर्माण का बढ़ावा देना है, कहा महंत वेदांत महाराज ने। शहीदों के सम्मान में उनके नाम से पहले अमर जोड़ने की उठी मांग। बार बार सड़क धंसने से हनुमान गेट क्षेत्र की समस्या बनी पहेली। सैनिक हाई स्कूल में 36वां वार्षिकोत्सव हुआ हर्षोल्लास के साथ संपन्न। भिवानी में पैदा होने वाली मटर की मांग बढ़ी, मिल रहे हैं अच्छे दाम। बुजुर्गों की पेंशन और जल भराव समस्याओं को लेकर भारतीय किसान सभा ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से हो जाती है, कहा महाराज कृष्णदास जी ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।